नमस्कार दोस्तों, कैलिबर अड्डा फैमिली में मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ यूनिट के डिजिट के सवाल बता रही हूँ। सवाल देखते हैं। यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं विभाज्यता के नियम बताऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विभाज्यता का नियम कंप्लीट बताने से पहले यूनिट डिजिट हम लोग जो पढ़े हैं, जो भी चीजें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए, उसके कुछ उदाहरण कर लेने जरूरी है। उस पर आधारित कुछ सवाल कर लेंगे ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विभाज्यता का नियम बताती हूँ। पहला सवाल है, ठीक है, ये हमारा सवाल है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 3657 इंटू 473 इंटू मल्टीप्लाई बाई 83 इंटू 9। इस सवाल में हम देखते हैं। मैं ऑप्शंस आपको अभी नहीं दे रही हूँ, ठीक है, बिना ऑप्शंस के ही हम लोग देखेंगे। रीजन ये है कि अगर ऑप्शंस दूंगी तो वो सामने में दिख जाता है। अब आपको कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। सारे नंबर के हम लोग सिर्फ यूनिट से हमें मतलब है। तो यहाँ अब हमें क्या चाहिए, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब इसको फटाफट मल्टीप्लाई करो। 7 3 ज़ा 21, 9 3 ज़ा 27। अब हमें फिर यहाँ यूनिट क्या है, 1 इंटू 7, यानी कि हमारी यूनिट डिजिट पे क्या नंबर हो जाएगी, 7। है ना आसान। यूनिट डिजिट नंबर हमारी क्या यहाँ पर मिल गई, 7। क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड द यूनिट डिजिट। हमें ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, हमें फोकस सिर्फ किस पे करना है, यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, यानी कि सिंपल हमें क्या चलना है, 7339, 7339। 7 से 3 को क्या, 21, क्योंकि मैं लेंदी में नहीं जाना है, शॉर्ट शॉर्ट करते चलो फिर उसको यूनिट निकालते चलो। 21 27, फिर यहाँ यूनिट ले लिया हमने, ये नंबर मिल गया हमें, यानी लास्ट डिजिट इसकी क्या होगी, 7 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर इन 61, 62, 63, 64, 65 डॉट 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 69। मतलब ये नंबर जो है ऐसे मल्टीप्लाई, ये 61 में है, हो सके ये 51, 52, 53 हो, 31, 32, 33 हो, 81, 82, 83, 84, 85 ऐसे हो, या 701, 702, 703, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना। ये मैंने आपको 2 डिजिट्स वाले लिए हैं, आपकी 3 डिजिट वाली भी हो सकती है। 361, 362, 363, 364, 365 ऐसे भी हो सकते हैं। 1061, 1062, 1063 ऐसे भी हो सकते हैं। 4 डिजिट, 5 डिजिट, किसके भी मल्टीप्लाई ये हो, अगर इस तरीके से एक सीक्वेंस में हो, टेबल नंबर की तरह से, जैसे यहाँ पे क्या, 61, 62, 63, 64, 65 डॉट 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 एंड 69, ये 2 डिजिट है। हो सके इसी तरह में 3 डिजिट है, नंबर क्या है, सीक्वेंस में है। ओके, अच्छा, तो एक चीज आपको क्या करना है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। अब आप इसको देखना, इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे। पहले हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर कहीं 5 दिख जाए, अपने दिमाग को वहीं रोक लेना है, कहीं मल्टीप्लीकेशन के लिए भागना नहीं है। 5 यहाँ दिख गया मुझे, 5 के साथ देखना है कि कोई सम संख्या आ रही है या विषम संख्या आ रही है। विषम संख्या भी दिख रही है, ठीक है, लेकिन अगर सम संख्या मिल गई, जैसे कि बगल में इसके दिख रही है 5 4 जा 20, लास्ट की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0। यहां भी क्या है, 2, 5 2 जा 10, वहां भी लास्ट डिजिट 0, यानी कि लास्ट डिजिट अगर 5 4 जा 20 हो गई, तो लास्ट डिजिट हमारी क्या हो गई, 2, सॉरी, लास्ट डिजिट हमारी क्या हो गई, 0। 0 जब मेरी लास्ट डिजिट हो रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये 0 सबके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना यूनिट स्थान पे। तो यानी कि जो टोटल नंबर है मेरे, टोटल जो नंबर होगा इसमें क्या होगा, वह मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट मेरी क्या आ जाएगी, 0। बात आ रही है समझ में। पिछले वीडियो में मैंने ये बात कही है कि अगर 5 के साथ कोई
विषम संख्या ऑड नंबर होती है तो वो क्या होगी, 5 आएगी, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। जैसे कि 5 3 जा 15, लेकिन ये 5 3 जा 15 मैंने यहाँ किया, यहाँ साथ में फिर क्या है, 4 है, 15 4 जा 60, फिर 0 आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है, रिपीट में कर रही हूँ उस बात को, 5 को अगर सम संख्या से जाती है तो साथ गुना होगी, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट 0। एंड विषम संख्या अगर होती है के साथ वो गुना होगी 5 अगर, तो क्या मुझे लास्ट यूनिट डिजिट मिलेगी 5। क्लियर है, मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, सम दिख गया, सम दिख गया, यानी कि आपको कुछ नहीं, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, सीधे आप यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या लिखोगे, 0। क्लियर है, ये सवाल आपको 1 सेकंड से 2 सेकंड लेगा ही नहीं, सीधे 1 सेकंड दिखेगा। आंखों का खेल है, 5 और 4 20 हो गए, 20 यानी कि सारे नंबर के साथ 0 क्या होगा, लास्ट डिजिट में आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट मेरी क्या हो गई, 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर से क्वेश्चन क्या मेरे पास आ गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर इन 3995 मल्टीप्लाई बाय 4260, 739 एंड 92 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो 5 2 टाइम्स दिख गया सामने में ही, 2 मुझे यहाँ दिख गया, 0 यहाँ दिख गया, तो 0 से अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी लास्ट डिजिट वहां पर क्या होगी, 0 ही होगी, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या नंबर हो गई हमारी, 0। ना कोई टाइम लगना है ना कुछ लगना है, फटाफट हो जाना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यूनिट डिजिट के। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर इन दिस नंबर, इसमें 6123 मल्टीप्लाई बाई 51 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 20। ठीक है, यहां मैंने प्लस माइनस का भी साथ के साथ यूज किया और मल्टीप्लीकेशन की भी चिन्ह यूज की है। इस जगह हम देखेंगे क्या, कुछ नहीं करना है हमें, 3 1 यहाँ तो सिंगल ही है, अच्छा इस यहाँ पे 0 है, 3 1 जा 3 इंटू 1 यहाँ हमने रख लिया। अच्छा इसको आप क्या करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 5 माइनस 3 2। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 इंटू 1, यहाँ पे ये 0 हो गया, उसके साथ ये 5 माइनस 3 2 हो गया। अच्छा यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 0, यानी कि यूनिट डिजिट पे मुझे क्या नंबर मिल गया, 5, यानी कि यूनिट डिजिट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 5। इसलिए कभी भी आपको अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, अगर जोड़ घटाव भी है, तो आप उसको ध्यान करके अच्छे से आप उसको देख के कर सकते हो, और बहुत ही आसान सवाल आते हैं। और एक दो सवाल इसके देखते हैं। ये कैसे सवाल मैं आपको कराई हूँ, बिना घात वाले। अब हम कुछ घात वाले सवाल देखते हैं। घात वाले सवाल में मैंने एक नंबर लिया है 2753, पावर उसकी क्या है 167। कुछ नहीं हमें करना है, हमें क्या करना है, कल हम लोगों ने क्या बात की थी, किससे डिविजिबल करना है हमें, डिविजिबिलिटी बाय 4। ओके, तो 4 से हमें करना है, उसके लिए मैंने क्या नियम बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं हमें 4 के नियम के हिसाब से, यानी कि 2 डिजिट निकालनी, क्या है मुझे, यूनिट डिजिट निकालनी है ना, फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर। ओके, तो इस जगह पे यूनिट डिजिट मुझे लेना है 3
लास्ट डिजिट मेरा क्या है 267 है, डिवाइड करनी है 4 से। अगर आप यहाँ देखो 67 4 से जाएगा तो यानी कि 16 टाइम में जाएगा, 16 4 जा 64, रिमाइंडर मेरे पास क्या बच रहा है 3, यानी कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई क्या होगी 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 27 में मुझे क्या निकालना, क्या है यूनिट डिजिट ना, यानी कि लास्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा 7, यूनिट डिजिट मेरी क्या हो गई 7। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं सवाल। फिर से इसमें मुझे क्या निकालना है, फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर। ठीक है, इस सवाल में मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है। हमें क्या करना है, कोई रास्ता ना दिखे, सीधे आपको किस पे चलना है, डिवाइडेड बाई 4, किसको करना है इसके पावर को करना है, यानी कि यहाँ दो दो है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यूनिट डिजिट यहां से निकालेंगे। ठीक है, यानी कि 7 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 63 डिवाइडेड बाई 4, 3 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? अब इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आप इसको करोगे तो किस में जाएगा, 4 3 12 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है आप चेक कर सकते हो, रिमाइंडर यहाँ बचेगा 3, यहाँ 6 के पावर में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 72, यहाँ भी रिमाइंडर 3 बचेगा, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ भी बचेगा आपको रिमाइंडर, सब में देखो 3 3 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप इसे क्या करोगे, 7 का ये जा रहा है ना, 7 7 जा 49, 49 49 49 और 7 कर दो इसको, ठीक है, ज्यादा लोड ही नहीं लेनी है। 6 का जो देखो आपको क्या लिखा है 3 लिखा है, और मैंने कल आपको बताया था कि 6 के पावर में अगर n है तो ऑलवेज वो क्या आएगा 6 ही आएगा। 6 का देखो ना किसी से मल्टीप्लाई आएगा, 6 6 जा 36, 36 से भी 6 जा जाएगा 216 होते हैं। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे करें कि जब भी आएगा तो ये 6 ही आएगा, इसको 6 मैंने लिख दिया, ये 3 है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब बोलोगे कि मैम आपने इसको पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ना थोड़ा सा आगे जा रहा था, लेंदी जा रहा था। ठीक है, 343 होता है इसका, मुझे पता है, बट मैंने इसको छोड़ा क्योंकि मैं कर रही हूँ तुरंत में, हो सके सामने वाला बच्चा मेरा नहीं कर पा रहा है। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको फ्री छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैंने यहाँ यूनिट निकाल दिया, यहाँ से यूनिट लिया, यहाँ से यूनिट लिया, यहाँ पे आपको क्या हो गया 9 7 जा, ये 6 7 जा 9 7 जा 63, 6 7 जा 42, 3 एंड 2, यहां से मैंने लिया 3 इंटू 2 यानी कि 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मेरी यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आ गई 6 आ गई। क्लियर है दोस्तों? अब इसके इस नंबर के देखो यूनिट डिजिट निकालने हैं, फाइंड द, मैं स्टार्टिंग में लिखना भूल जा रही हूँ, फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर। ओके, कुछ नहीं करना आपको, सबसे आसानी है, स्क्वायर दिया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है हमें। यूनिट डिजिट क्या है 0 1 2 3,
हमें इसको क्या करना है, आप सिंपल करोगे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 0 ऑटोमेटिक 0 है, 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 4 1 5, 5 और 9 5 14, यानी कि यूनिट डिजिट मेरी क्या हो गई, 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। 6 का ऑलरेडी मैंने बताया कि 6 की पावर जो भी हो n, वो 6 ही होगी ऑलवेज। अच्छा, यहाँ 7 की पावर 4 है, और 4 के साथ हमने क्या कहा है कि डिवाइड अगर करते हैं तब वो 0 में नहीं आएगा, ओके, या 1 नहीं कहेंगे हम उसको। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 7 को ऐसे ही हमने छोड़ दिया, यानी कि इसको समझो ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। -3, यहाँ पे 19 है, 19 डिवाइडेड बाई 4, क्लियर है। क्योंकि रिमाइंडर यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कल के क्लास में कि यहाँ रिमाइंडर हम लोग लिखते हैं ना, तो ये 0 होगा, यानी कि 1 नहीं करना है, हमें क्या करना है, 7 का पावर 4 ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैंने इसको रिमाइंडर में इसमें नहीं दिया, 4 को मैंने 4 से डिवाइड नहीं किया है। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, 6 49 49, यहाँ कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3, 9 9 जा 81, यानी कि 1, यहाँ कितना हो गया 27, 6 माइनस 1 माइनस 7। अब यहाँ पे आप देखो क्या हो गया आपके पास, 6 माइनस 8। आप कहोगे कि मैम यूनिट डिजिट नंबर मेरा यहाँ पे आएगा -2, ठीक है, यूनिट डिजिट मेरा निकल गया भाई, हम लोग सीधे कैलकुलेशन कर रहे हैं, -2 आएगा। दिस इज डबल रॉन्ग, ठीक है। कैसे रॉन्ग होगा, क्योंकि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट लेके चल रही है। 6 का पावर 7 है भाई साहब, यहाँ पे 6 का पावर अगर 7 है तो उस 7 को यानी कि बहुत बड़े नंबर होंगे ना ये, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यूनिट लेके चल रहे हैं, तो ये 6 थोड़े, इसके आगे भी एक नंबर है। हाँ, तो कहता है कि यहाँ 6 8 जो है छोटा दिख रहा है और 6 बड़ा दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पे माने कि यहाँ जो बड़ी संख्या होगी, जब हम कोई संख्या में माइनस करते हैं, समझो कोई भी नंबर होता है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, मान लो 256 है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, उसमें अगर हम कैरी लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, या 8 को अगर माइनस करना हो 6 से, तो यहाँ 6 5 में से एक कैरी लेगा ना, 5 में से एक कैरी लेकर ये क्या बन जाता है, 16 बन जाता है। 16 में से हम 8 को माइनस करते हैं, यानी 16 में से अगर हम 8 को माइनस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ आंसर होगा 8। यूनिट डिजिट मेरी यहाँ पर क्या आएगी, 8 आएगी। कभी भी भूल के भी इसको -2 नहीं लिखना है, हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, यानी कि पीछे नंबर है हमारे, हम लोग सिर्फ यूनिट का नंबर उठा रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये मेरे कुछ सवाल थे, उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और सवालों को आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल आ रही है, आपको तैयारी करनी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।